बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है, बहुत ही बड़ा ब्रेक थ्रू है और ये इसराइल के समझ ले 2000 साल के प्लान पर बड़ी कारी ज़रब है। सीन ये हुआ है कि इसराइल के आर्मी चीफ ने जो रिपोर्ट पब्लिक की उसमें उन्होंने बताया है कि फौज और इदारे कैसे मुकम्मल तौर पर फेल हो गए थे, हम इसराइल को नहीं बचा सके। लेकिन अब उन्होंने जो अमेरिका पर दबाव डाला, अमेरिका ने जो प्लान दिया है वो प्लान इस वक्त गालिबन काबिल कबूल हो जाएगा। प्लान में ये बताया गया है कि गजा से इसराइल की फौजें निकाली जाएंगी, मुकम्मल तौर पर बेदखल कर दी जाएंगी और वहां पर हमास को भी फिलहाल हुकूमत नहीं दी जाएगी। और इस वक्त मुस्लिम अरब फौजें वहां पर दाखिल होंगी और वो वहां पर जाकर अमन कायम करेंगी और अमन कायम करने के साथ साथ वहां पर एड जाएगी, तमाम सूरत हाल होगी, वहां कंस्ट्रक्शन और ये तमाम का तमाम मामला होगा जिसमें ना तो इसराइल की फौज रहेगी ना हमास की फौज रहेगी। फिलहाल ये मामला इस तरह जाएगा कि पहले मुस्लिम और अरब फौजें यहाँ पर दाखिल होंगी, वो यहाँ पर रहकर अमन कायम करेंगी। देन अगले मरहले पर जाकर बातचीत होगी और उसके बाद सोल्यूशन निकले। जब तक सोल्यूशन नहीं निकलता फिलहाल मुस्लिम फौजें यहाँ पर रहेंगी जो असल में दोनों को काबिल कबूल होंगी। और अमेरिका इस सारी सूरत हाल में गारंटी देगा, यानी बैक एंड पर सऊदी अरब के साथ मामला तय होंगे, मिस्र की फ़ौज आ सकती है, यानी डिफरेंट तरह की अरब फौज होगी जो मुस्लिम होगी, जो वहाँ पर चूँकि अरब ज़ुबान बोलते हैं तो वहाँ पर उनके साथ बैठकर मामला तय करेंगे। ये अब तक का सबसे बड़ा और इनिशियल जो है वो, यानी आप ये समझ लें कि पीस एग्रीमेंट इन्होंने पेश किया है, जिसके बाद इसराइल इतनी बुरी तरह, यानी उसको खौफ है, गुस्सा है कि वहाँ पर जहाँ जहाँ इसराइल के झंडे लगे हुए हैं गजा में, जो उन्होंने कहा कि हमने फतह कर लिया फलाना, वो तमाम जगहों से इसराइल की फ़ौजों को मुकम्मल तौर पर बाहर निकाल दिया जाएगा और ये कॉपरेट करेंगे इस फौज को। और इसमें जो एग्रीमेंट होगा वो सारे के सारे ममालिक इसमें ऑन बोर्ड होंगे। देखिए अभी तक जो सूरत हाल नज़र आ रही है इनिशियल स्टेज के ऊपर, वो गालिबन इस तरह की है कि इसराइल की फ़ौजों को निकालना यहाँ से सबसे बड़ा अमल होगा कि वो गजा से निकले। जब जाहिर सी बात है वो गजा से उनकी फ़ौजें निकल जाएंगी तो ये जंग बंद हो जाएगी। जब एक दफ़ा जंग ये बंद हो जाएगी तो फिर बाकी मामला आप आगे लेकर चल सकते हैं। अब जो बाइडन ने आकर जब ये ऐलान किया तो जाहिर सी बात है बाइडन ने ऐलान नहीं किया, ये तो अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट ने ऐलान किया है और इजराइल की इस्टेब्लिशमेंट का वो हिस्सा जो जंग अब ख़त्म करवाना चाहता है वो बाइडन को इस वक्त पुश कर रहे हैं कि आप ये काम दें। अब मसला सारा यहाँ पर ये पैदा हुआ है कि ये असल में इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो ये गजा के लोगों की जीत है, क्योंकि जब ये फौजें यहाँ पर आ जाएंगी तो नंबर 1 काम ये होगा कि लोग घरों को वापस आना शुरू हो जाएंगे, लोग घरों को वापस आना शुरू हो जाएंगे, वहाँ पर जो एड रुकी हुई थी वो भी आना शुरू हो जाएगी, जंग जो चल रही थी वो जंग भी रुक जाएगी, लिबनान की जो जंग है वो भी रुक जाएगी। और सबसे बड़ा मसला ये है यहाँ पर लेटर ऑन क्या होता है ये बाद की बात है। फिलहाल सबसे बड़ा मसला ये होगा 2 चीज़ों का कि इसराइल को ये झटका इतना बड़ा लगने वाला है, ये झटका इतना बड़ा लगने वाला है कि इस वक्त इसराइल नहीं चाह रहा था कि गजा से उसकी फौजें निकाली जाए। यानी आप सोच लें आज इसराइल की भी शिकस्त के लिए एक बड़ा प्रपोजल आया है जो अमेरिका ने दिया है कि ठीक है आप दोनों में कोई तैयारी नहीं कर रहा तो आप फिलहाल यहाँ से निकल जाएं। अमेरिका को सबसे अहम बात यह है कि इस वक्त पूरी दुनिया की तनकीद उन पर हो रही है। अब इसराइल की फ़ौज ने ये प्रपोजल साथ वो भी चाह रहे हैं, लेकिन क्या नेतन्याहू और वो जो पूरी ताकतें बैठकर ये पूरी इनसे जंग करवाना चाहती है वो मानेंगी? ये सबसे बड़ा इस वक्त सवाल पैदा होगा कि यहाँ पर ये क्या काम करेंगे। देखिए अगर तो अमेरिका को इस बात का अच्छी तरह पता है, आपको पता है कि हौसियों ने जो अगला प्लान बनाया है वो ये है कि जैसे ही ये लिबनान की जंग में कूदेंगे, ये लड़ाई बढ़ेगी, तो उन्होंने हाइपरसोनिक मिसाइल मारना है अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर पर। अब वहाँ से जब जंग छिड़ेगी उसके बाद आप देखिए ना कि जब जर्मनी में हाइपरसोनिक मिसाइलें डिप्लॉय करेंगे, तमाम चीज़ें वहाँ पर, तो उन्होंने हौसियों को तमाम चीज़ें और लिबनान को देनी है कि ताकि आप अमेरिका पर मारें। तो अमेरिका ने अब ये प्रपोजल दिया है कि भाई आप यहाँ से फौजें हटाएं। नंबर 1 सिनेरियो यहाँ पर ये है कि फौज यहाँ से हटाई जाए इजराइल की और जंग बंदी हो। ये 2 काम जब आप कर लेंगे तो आप ये समझ लीजिएगा कि इसराइल का प्लान तो जंग बंदी है ही नहीं, उसका प्लान ये है कि जंग बढ़ाते जाएं। हमने यहाँ पर झंडे अपने गाड़ दिए, वो यहाँ पर ये भी मामला है कि जहाँ जहाँ फिर यानी
मिस्र की फौज होगी, सऊदीया की फौज होगी या दीगर फौजें होंगी, वो यहाँ पर अमन कायम करेंगी और यहाँ पर फिर एड का सिलसिला होगा। लोग जब घरों को आएंगे तो जो आकर इजराइल ने वहाँ पर झंडे गाड़े वो खुद ही आकर उतार देंगे। तो ये तो इजराइल के लिए बहुत ज़्यादा झटके वाली बात है। देखिए, मेन काम क्या था कि जंग बंदी हो, जंग बंद हो जाए एक दफ़ा, और उसके बाद फिर जिस तरह अज़ा नसरुल्लाह ने कह दिया है, लेबनान के लीडर, उसने कहा कि हम तो आपको छोड़ेंगे नहीं। उसने कहा कि आप एक दफ़े जंग बंद कर दें, हम आपकी लड़ाई माफ़ कर देंगे, वरना हमारे पास इतने हथियार है कि हम इजराइल का जब मुकाबला करने के लिए मैदान में अपनी ताकत उतारेंगे तो आप उसका मुकाबला नहीं कर सकते। अब जाहिर सी बात है, इसके साथ एक और भी सिनेरियो अमेरिका ये चाहेगा कि किसी तरह सऊदी अरब की इजराइल के साथ कोई डील भी फाइनलाइज हो जाए और उसमें कुछ ऐसा मामला, यानी नॉर्मलाइजेशन, एक डील हो जाए और उसके साथ ये मामला सारा हो। यानी इस वक्त बाइडन के मुंह से जो बात निकल गई है, उसने कहा है कि जी 2 रियासती फार्मूले के तहत हम चलेंगे, यानी गजा के लोगों की भी होगी ज़िंदगी, इनकी भी होगी। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि एक दफ़ा ये जंगबंदी हो जाती है तो एक दफ़ा इनकी फ़ौजें हटकर दूसरी फ़ौजें आ जाती हैं, तो फिर इसराइल के लिए बड़ा झटका, दोबारा वहाँ पर जाना बड़ा मुश्किल है, इम्पॉसिबल है। पर जाहिर सी बात है, मामला काफ़ी हद तक ख़राब हो गए अगर एक दफ़ा अमेरिका ने एग्रीमेंट कर लिया इनके साथ और पूरी दुनिया के अंदर कतर गारंटी दे रहा है, मिस्र देगा, सऊदी अरब देगा, बाकी जितनी भी ताकतें देंगी। इसराइल के लिए इतना ज़्यादा आसान नहीं होगा। देखिए, सऊदी अरब ने बड़ा अच्छा स्टैंड लिया हुआ है। उन्होंने कहा कि 1967 की पोजीशन पर जाएं, यरूशलेम भी खाली करें, आप ये सारे इलाके खाली खुली करके निकले यहाँ से। अब इनकी फौजें जब आ जाएंगी तो कम से कम चाहे जो मर्जी हो, एक कदम सबसे अहम ये हो जाएगा कि इस सारे सिनेरियो में अहम मामला ये होगा कि इसराइल इस जंग को बंद करके चला जाएगा। तो प्लान उनका जो ये है कि जी वो हमारा टाइम आ गया है, हमारी फलानी पेशन गोई वाला, हमारा फलाना काम करना, हमने आगे बढ़कर इकदाम कर रहे हैं, वो सारे का सारा स्टक हो जाएगा। अब आप ये सोचें कि जब आप एक दफ़ा स्टक कर लेंगे तो नेक्स्ट मरला फिर ये होगा, चाहे वहाँ पर रूल कोई भी कर रहा हो, क्या सूरत हाल हो, लेकिन पहला मरहला ये होगा कि इसके बाद लोग जब घरों को आएंगे, मामूलात ज़िंदगी वहाँ पर लाने की कोशिश करेंगे, तो उनको कहा जाएगा कि ठीक है अब एड भेजें। एड भेजने के साथ लोग अपने घरों को आए, कंस्ट्रक्शन करने का मामला हो तो क्या इसराइल ये काम करने के लिए देगा? अगर उसने, देखे ना, उन्होंने यहाँ पर मिसाल के तौर पर इस फौजी ने यहाँ पर ये झंडा जब गाड़ा तो इन लोगों ने क्या कहा, उन्होंने कहा जी हम 2000 साल बाद यहाँ पर पहुँचे हैं और ये जला वतनी थी कि हमें गजा से निकाला गया था, तो अब जब वो वापस आ गए हैं तो उनको आप वापस निकालेंगे तो फिर ये तो इसराइल के लिए काबिल कबूल नहीं होगा। वो तो सारी की सारी आप समझ लें जंग इनके लिए उलटने जा रही है। ये उनके लिए सबसे बड़ा झटका ये लगेगा, सबसे बड़ा झटका ये लगेगा कि अब वो ये समझ रहे हैं कि देखिए, माजी के अंदर अमेरिका गया अफगानिस्तान में, अमेरिका ने जाकर सबसे पहला काम ये किया कि अफगान तालिबान को पावर से ख़त्म कर दिया, उनकी गवर्नमेंट ख़त्म कर दी, लड़ाई शुरू हो गई, 20 साल उनको लगे, ये सारा मामला हुआ। यहाँ पर सिनेरियो डिफरेंट है। देखिए, ये कोई बड़ी बात नहीं है कि आज आप यहाँ पर आ गए हैं तो ज़रूरी है कि कल भी आप रहेंगे। ये आना जाना, यानी लोग अगर घरों को वापस आ जाते हैं और ये जंग बंदी फिलहाल होती है तो हमास की गवर्नमेंट नहीं रहती, कम से कम ये लड़ाई तो ख़त्म हो जाएगी ना। उसमें आप लोगों पर जो हमला, ये तमाम चीज़ें, अब इसराइल के लिए ये चीज़ भी दर्द सर बन गई है। देखिए, बाइडन इस वक्त किसी को समझ नहीं आ रही कि एक दिन पहले इन्होंने वहां पर मिसाइल दिए बड़े खतरनाक, अब सोचे नेक्स्ट डे इन्होंने क्या सिनेरियो बनाया। नेक्स्ट डे सिनेरियो उनका उससे भी ज़्यादा अलग है। वो नेक्स्ट डे सिनेरियो ये है कि वो कह रहे हैं कि प्रपोजल दे दे, यानी एक दिन कुछ बात है, 2 दिन कुछ बात है, तीसरे दिन कोई बात है, किसी को ये समझ नहीं आ पा रही। अब इसराइल का आर्मी चीफ असल में करना क्या चाह रहा है? गालिबन 2 ही सूरत हाल है, या तो वो खुद रहेगा या वो नेतन्याहू को रहने देगा। अगर ये यहाँ पर अमन हो जाता और ये तमाम सूरत हाल हो जाती है तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो रिज़ाइन कर जाए, यानी वो यहाँ से निकलना चाहता है, क्योंकि इस सारे सिनेरियो में वो कह रहा है कि फ़ौज को बार बार धकेले दौरान जंग निकलना बड़ा मुश्किल होता है। इसके बाद खुलेंगी इंक्वायरियाँ। एक दफ़ा जंग में पॉज आ गया तो फिर इसराइल को जाहिर सी बात है हथियारों का सिलसिला, तमाम चीज़ें ये ख़त्म होंगी। अब मसला सारा यहाँ पर ये पैदा हुआ है, जो सबसे अहम बात है, अगर इसराइल इस पर एग्री कर जाता है तो आप बताइए कि फिर उसके बाद ईरान को एटमी ताकत बनने से कौन रोक सकता है? जाहिर सी बात है फिर उसके बाद तो जवाब ख़त्म हो गया कि आपने हमला करना है, तो जितनी भी देर रहेगी तो फिर तो ये लड़ाई, यानी ईरान मज़ीद ताकत पकड़ेगा, क्योंकि उसको पता है कि कल को इसराइल ने फिर लड़ाई करनी है। तो लेबनान को भी पॉज मिलेगा, लेकिन उसको हथियारों की सप्लाई मिलेगी, चीज़ें मिलेंगी, फिर उसके बाद हूथियों को वो मज़ीद ताकत मिलेगी।
समंदरों में जो हमले हो रहे हैं वो वक्ती तौर पर भी रुक जाएंगे। जब तक ये जंग जारी है तब तक जाहिर सी बात है हमले होते रहेंगे। अब असल में हुआ ये है, यूरोप, इंडिया और बाकी सारी ताकतें वो अमेरिका पर प्रेशर डाल रही हैं कि आप इसराइल को कहीं इस डील को एक्सेप्ट कर लें। अब इसराइल इस डील को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा। मसला उनके लिए सारा ये है, वो ये कह रहे थे, देखिए नेतन्याहू और फौज की लड़ाई क्या हुई थी। लड़ाई ये थी कि नेतन्याहू ने कहा कि फौज यहाँ पर रहेगी, गजा के अंदर इसराइली फौज रहेगी। उसने कहा था जी नहीं, आप सिविलियन के हवाले करें। उसने कहा किसके हवाले कर रहे हैं? कहा जी आप हमास के हवाले कर दें, ये काम यहाँ पर नहीं हो सकती, लड़ाई बड़ी खतरनाक है, लेबनान की लड़ाई छिड़ जाएगी। और अब तो यमन के हौसी हमारी हाइफा पोर्ट पर हमले कर रहे हैं, उनके पास हाइपरसोनिक मिसाइल है और कोई डिफेंस सिस्टम ऐसा नहीं है जिसको हम रोक सके। ना अमेरिका ने बनाया ना हमने बनाया, और ये इतना आसान नहीं है बनाना। तो अब उन्होंने कहा कि अच्छा नहीं, ये काम नहीं कर सकते। नेतन्याहू को फिर यहाँ तक भी कहा गया कि आप एक काम करें, अक़वाम मुत्तहिदा कोई भी 4-5 लोग जो हों वो वहाँ पर भेज दें और वो गवर्नमेंट वहाँ पर करें, और उन लोगों में सबसे अहम बात ये हो कि उसको हमास भी तस्लीम कर ले, इसराइल भी कर ले। ये भी बात उन्होंने तस्लीम नहीं की। तो अब वो कह रहे हैं कि अब क्या करें, आपको यहाँ से निकलना पड़ेगा। ये लास्ट ऑप्शन है कि आपको यहाँ से निकलना पड़ेगा। अगर ये यहाँ से निकलते हैं तो आप बताइए क्या ये दोबारा आ सकते हैं? ये तो दुनिया को बता रहे हैं कि हम आपको चीज़ें बेच रहे हैं। अब यहाँ अगर लेट्स से इजराइल नहीं मानता इस बात को कि भाई ठीक है हम ये काम नहीं करेंगे, हम ये नहीं कर सकते, हमने लड़ाई करनी है, तो आप ये सोचिए कि इन्होंने काम क्या किया कि नेटो का ऑफिस खोला हुआ है उर्दन के अंदर। अब वो ऑफिस जाहिर सी बात है वहाँ पर कल को फौजें आनी है, उन्होंने मदद करने के लिए जाना है। तो जब वो मदद करने के लिए जाएंगे तो फिर सिनेरियो कैसा होगा, फिर क्या सूरत हाल होगी? फिर वो पूरे का पूरा एक अलग लड़ाई का सिनेरियो बन रहा है। देखिए सऊदी अरब यहाँ पर अवॉइड करना चाह रहा है। मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ की ये सूरत हाल है कि यूरोप में महंगाई बढ़ रही है, चीज़ें बढ़ रही हैं, और वहाँ पर धूप का भी मसला, लोग मिडिल ईस्ट में मुंतकिल करते जा रहे हैं, जल्द अज जल्द वो आ रहे हैं, यानी तेज़ी के साथ लोग मुंतकिल कर रहे हैं अपने आप को। तो इस सारे सिनेरियो में इजराइल ने अमेरिका को एक बात कही है। उसने कहा कि जब अफगानिस्तान में तुम आए थे फौज लेकर, तुमने तालिबान की हुकूमत को ख़त्म कर दिया था, तो क्या इसके बाद तुम जीत गए थे वहाँ से? उसने कहा कि आप रिमूव कर दें और लेकर किसी और को आ जाए, फिर क्या करें? उन्होंने कहा कि हमास की जो फोर्सेस हैं वो हमारे से लड़ रही हैं, और कल को जब इनके साथ मामला होगा ये तो उनके लिए मसला ही नहीं है। तो जाहिर सी बात है वो तो लड़ाई नहीं करेंगी। जब मिस्र की फौज होगी, कि एग्रीमेंट होगा, तो हमारे लिए क्या बचा है? वो कह रहे हैं कि नहीं, इसराइल असल में बज़िद है कि नहीं, मुझे पूरे का पूरा इलाका लेना है। और ये अमेरिका ने फाइनल पत्ता जो फेंक दिया है, अब इस पर काफ़ी हद तक लोग एग्री कर जाएंगे कि ठीक है जी, आप ये लड़ाई को ख़त्म करें, कोई ना कोई सिनेरियो यहाँ से निकालें। बाइडन ने कह दिया है कि ये आखिरी चांस है और यही वक्त है कि इस जंग को ख़त्म करें। उसने कहा कि उसके अलावा कोई सूरत हाल नहीं है, और अब इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये पैदा हुआ है कि अगर हमने इस जंग को ना रोका तो ये जंग पूरे रीजन में फैल जाएगी। अब सोचें, अब लेबनान वहाँ से लड़ाई के लिए तैयार है, इसराइल के अपने मिनिस्टर वहाँ पर दबाव डाल रहे हैं, यमन के हौसी कह रहे हैं कि हम सरप्राइज़ देने वाले हैं, और वो सरप्राइज़ उनके नए मिसाइल है, उनकी तमाम चीज़ें हैं। तो जुमे का दिन जो है वो इस वक्त भारी पड़ना शुरू हो गया है इसराइल के लिए, और इतना ज़्यादा प्रेशर है, इतना ज़्यादा प्रेशर है इंटरनेशनल सतह पर कि आप ठीक है, क्योंकि इन्होंने एक शर्त रखी थी कि हमास को नहीं हम देंगे। आर्मी चीफ उनका ये कह रहा था, लेकिन नेतन्याहू ने कहा जी हमने यहाँ पर इनको गवर्नमेंट नहीं देनी। तो ये सूरत हाल इस वक्त सबसे ज़्यादा अहम हो गई है, और आने वाले वक्त के अंदर इसको पूरी तरह पजीराई मिलेगी। देखिए अगर लेट से पुतिन ने इस बात को एग्री कर दिया कि ठीक है जी ये मामला हो जाएगा, इसराइल जब ये देखेगा कि यार ये मुस्लिम कंट्रीज और बाकी सारे जब एग्री होना शुरू हो गए, क्योंकि इस वक्त सिर्फ सलूशन सबसे बड़ा ये है कि एक दफ़ा लोगों को घरों को वापस ले आए, तो फिर इसराइल के लिए उनको निकालना आसान नहीं होगा। आप किस बेस के ऊपर करेंगे? आप दोबारा क्या हमला करके करेंगे? फिर आपके पास क्या सूरत हाल होगी? क्योंकि फ़ौज वहाँ पर सऊदी अरब की होगी। क्या उसके बाद जब अरब ममालिक की या मुस्लिम फोर्सेस वहाँ पर होगी तो इसराइल क्या वहाँ पर कहेगा कि आप जाएं? जाहिर सी बात है ये उनके लिए बहुत ज़्यादा एक बड़ा झटका है। सो आप ये देखें कि दुनिया के अंदर अटेंशन क्या बढ़ती है। अब श्रीलंका से एक फ़्लाइट आ रही थी और उस फ्लाइट के अंदर 2 इजरायली थे। अब वो इमरजेंसी उसने लैंडिंग की पाकिस्तान के अंदर। अब आप सोचें कि दुनिया में इस खबर को कितनी पसीराई मिली। वो आम सी यानी एक फ़्लाइट थी और वो आ रहे थे उसमें से, और वहाँ पर उसने लैंडिंग की, तो सबके कान खड़े हो गए कि यार ये क्या हुआ, ये 2 इजरायली कैसे आ गए।
उन्होंने कहा जाहिर सी बात है इसमें ना तो पाकिस्तान ने किसी और को पता है, वो सिंपल सी बात है कि आपकी एक इमरजेंसी लैंडिंग की और फिर उसके बाद आप उसको लेकर चले गए। तो आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि इसराइल के लिए ज़रा सी भी कोई खबर आती है तो पूरी दुनिया के अंदर हलचल मच जाती है कि ये क्या हुआ, ये क्यों करने के लिए आए, क्या मामला है। सो आने वाले वक्त के अंदर हालात ये बता रहे हैं कि इसराइल के पास ज़्यादा टाइम नहीं है, ज़्यादा ऑप्शन नहीं है उसके पास। यानी इस वक्त या तो आप ये डील ख़त्म कर देंगे या फिर आगे बढ़ेंगे। अमेरिका के ऊपर भी बड़ा प्रेशर है इंटरनेशनल। आप ये देखिए पुतिन ने क्या किया, वो ब्रिक्स की नई पार्लियामेंट बना रहे हैं। उसका क्या मतलब है? उसकी पार्लियामेंट बनाने का सिंपल सा सादा सा मतलब ये है कि वहाँ पर वो एक अपनी यूनाइटेड नेशन कायम करने जा रहे हैं जिसमें भारत है, चाइना है, सऊदी अरब होगा, ईरान होगा और 50 से 70 ममालिक नए मजीद ऐड होंगे। तो अमेरिका की उजारादारी खत्म हो रही है। तो बार बार यही इसराइल को वो कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि देखो मैं आज हूं ना तो तुम्हें सपोर्ट मिल रही है। अमेरिका की ताकत का अगर जवाल जाएगा तो तुम्हारे लिए भी एक जवाल खड़ा हुआ है, फिर तुम्हें भी सपोर्ट नहीं मिलेगी जिस तरह की मिल जाएगी। फिलहाल इस जंग को खत्म करो। अब ये सबसे बड़ा मार्का होगा। किसी भी तरह कोई भी फिलहाल अगर इसराइल की फौज को निकाल कर फिलहाल यहाँ पर किसी की भी एंट्री करवाई जाए वो इसराइल की शिकस्त ही तस्वर की जाएगी, क्योंकि एक दफ़ा इनकी फौज और इनके लोग गजा से निकल गए तो फिर आना आसान नहीं है। फिर उसके बाद इसराइल के जो दुश्मन हैं, जो समझते हैं लिबनान है, हूसियाँ, ये मज़ीद ताकत पकड़ेंगे और उनके लिए मज़ीद यहाँ पर रहना मुश्किल होगा इसराइल के लिए। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।